रसोई पुष्पा के चैनल में आप सभी का स्वागत है। नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाएंगे बिगनर ट्यूटोरियल डे में बहुत ही हेल्दी, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम से भरपूर हेल्दी लड्डू, जिसे बनाना बहुत आसान है और खाने में ये बहुत ही टेस्टी होता है। वीडियो में लास्ट तक बने रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसे बनाना कैसे है। रेसिपी के लिए मैंने तिल, अलसी, मूंगफली, गुड़ को ले रखा है। अब हम गैस की तरफ चलेंगे। एक कढ़ाई लेके गैस पे रख दिया गर्म होने के लिए। अब हम इसमें 1 कप मूंगफली दाने को डालेंगे। मूंगफली दाने को हम मीडियम आंच पे चलाते हुए इसे रोस्ट कर लेंगे। जब तक अच्छा क्रिस्पी नहीं हो जाता तब तक हम इसे चलाते हुए रोस्ट करेंगे। मूंगफली में प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीशियम, जिंक और कैल्शियम जैसे अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं। सर्दियों के दिनों में इन सब चीज़ों के लड्डू वगैरह बना के खाएं। यह तो हमारे शरीर को मजबूती मिलेगी, एंटीऑक्सीडेंट प्रदान करेगा। इसलिए मूंगफली को भूनते हुए 2-3 मिनट हो गए। मूंगफली हमारी भुनना शुरू हो गई है। इसमें से चट-चट की आवाज़ आने लग गई है। देख सकते हैं एक मूंगफली खुल भी गई है। हमारी मूंगफली भुन गई है। 1 मिनट हम इसे और भूनेंगे। 1 मिनट हो गए, मूंगफली हमारी भुन गई है, क्रिस्पी हो गई है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। मूंगफली को हमने निकाल लिया है। अब हम इसे रख देंगे ठंडा करने के लिए। अब हम इसमें अलसी को डाल के भूनेंगे। इसे तीसी भी लोग कहते हैं। इसे भी हम 3-4 मिनट तक चलाते हुए भूनेंगे। जब तक इसमें से खुशबू नहीं आने लगती तब तक हम इसे भूनेंगे। इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा, तब तक हमें इसे चलाते हुए भूनना है धीमी आंच पे, जिससे एक बराबर अच्छे से ये भुने। अलसी में विटामिन और खनिजों के अलावा अलसी में भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 और फैटी एसिड पाए जाते हैं। अलसी में फाइबर भी काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। अलसी हमारी भुन गई है, 2-3 मिनट हो गया है। अलसी से खुशबू आने लग गई है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अलसी को हमने बाउल में निकाल लिया है ठंडा होने के लिए। अब हम इसमें 1 कप तिल को डाल के भून लेंगे। जैसे मैंने अलसी को भूना था उसी तरह से हम तिल को भी भून लेंगे। तिल में मुख्य रूप से विटामिन B6, विटामिन E पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा, जस्ता आदि तत्व पाए जाते जो हमारे शरीर को एंटीऑक्सीडेंट प्रदान करते हैं। तिल हमारे भुन गए हैं। इसमें से चट-चट की आवाज़ आ रही है, इसमें से सौंधी महक भी आ रही है। अब हम गैस बंद करके इसे एक बाउल में निकाल के ठंडा कर लेंगे। तिल को भी हमने बाउल में निकाल लिया है। इसे अब रख देंगे ठंडा होने के लिए। जब तक सब चीज़ें ठंडी हो रही है, ये हमने 200 ग्राम गुड़ लिया है। इस गुड़ को हम काट लेंगे इस बाउल में। कटे हुए गुड़ की नाप 1 बाउल होगी। इसे हम चाकू से ऐसे महीन महीन काट लेंगे, इस तरह से करके। इसी तरह से हम ऐसे महीन महीन इसी तरह से हम दोनों पीस गुड़ को काट लेंगे। दोनों पीस गुड़ को हमने काट लिया है। ये 1 बाउल हो गया है, 1 कप के बराबर। अब हम इसे एक साइड रख देंगे। मूंगफली हमारी ठंडी हो गई है, इसके छिलके निकल रहे हैं। अब हम इसे छिलके के साथ ही पीसेंगे। मूंगफली हमारी क्रिस्पी हो गई है। अब हम जार में डाल दिए मूंगफली को। इसमें हम ढक्कन लगा के इसे हम पीस लेंगे। मूंगफली को हमने पीस लिया है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। मूंगफली को हम बहुत महीन नहीं पीसेंगे, नहीं तो इसमें से तेल ज़्यादा छोड़ देगा। अगर इसमें 1 आध पीस खड़ा भी रहेगा तो कोई बात नहीं है। इसे हम एक साइड रख देंगे। अब हम जार में अलसी को डालेंगे। ढक्कन लगा के हम अलसी को भी पीस लेंगे। अलसी को भी हमने पीस लिया है। मूंगफली के साथ हम अलसी को भी मिक्स कर देंगे। इसे हम एक साइड रख के इसमें हम इस जार में हम तिल को डाल के पीस लेंगे। तिल को भी हमने पीस लिया है। तिल को भी हम इसी में मिक्स कर देंगे। तीनों चीज़ों को हम आपस में मिक्स कर देंगे इस तरह से। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तीनों चीज़ों को हमने आपस में मिक्स कर दिया है। हमने फिर से वही कढ़ाई लिया है। कढ़ाई को गैस पे रख दिया जला के। अब हम इसमें 1 चम्मच घी को डालेंगे। घी को पिघलने देंगे। घी हमारा पिघल गया है, उसमें हम ये गुड़ को डाल लेंगे। गुड़ को डाल के हम इसे चलाते हुए घुलने तक पका लेंगे। इसे हमें गुड़ को घोलना है, पिघलना है, पिघलाना ही है बस। और इसे हमें ज़्यादा पकाना नहीं है। जब तक गुड़ पिघल नहीं जाता तब तक हम इसे चलाते हुए धीमी आंच पे पका लेंगे।
आप देख सकते हैं गुड़ हमारा हल्का हल्का पिघलने लग गया है। 2 मिनट इसे हम और पकाएंगे। आप देख सकते हैं गुड़ हमारा पिघल गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे। हम इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस इतना ही करेंगे। गुड़ को हमने गैस पर से हटा लिया है। अब हम इसमें तिल, मूंगफली, अलसी को डालेंगे पीसे हुए। हमने डाल लिया तिल, मूंगफली, अलसी को। अब हम इसे जल्दी जल्दी मिक्स कर देंगे। पहले हम कलछुल की सहायता से मिलाएंगे, उसके बाद हम हाथ से छुएंगे इसे। ठंडा होने से पहले हमें इस काम को कर लेना है। अब हम हाथ से देख रहे हैं छू के, थोड़ा गर्म होता है इसलिए संभाल के करिएगा। जल्दी जल्दी इसको मिक्स कर लीजिएगा। मिक्स करने के बाद हम इसे थोड़ा थोड़ा से लेंगे, इसके लड्डू बना लेंगे इस तरह से। ठंडा हो जाएगा तो फिर लड्डू बनने में दिक्कत आएगी, इसलिए हमें इसे गरम गरम ही करना है। बहुत गरम ना हो जिससे हाथ जल जाए। इस तरह से हम लड्डू को बांध लेंगे। थोड़ा सा इस तरह से भी आप हाथ से मिक्स कर लीजिए, यदि ढोका हो तो। इसी तरह से हम सारे लड्डू को बांध लेंगे। सारे लड्डुओं को हमने बांध लिया है। ये इतना सा बच गया, इससे लड्डू नहीं बंधेगा, तो इसे हम इसी तरह से दे देंगे बच्चों को खाने के लिए। प्रोटीन, आयरन और कैल्शियम से भरपूर शक्तिशाली लड्डू हमारा बनके तैयार हो गया है। ये हमारे शरीर के एंटीऑक्सीडेंट को बढ़ाता है, शरीर की हड्डियों को मजबूत करता है। बहुत ही सॉफ्ट लड्डू बनके तैयार हुआ है। इस तरह से आप भी अपने किचन में लड्डू को बनाइए और खाइए, फिर हमें कमेंट करके बताइए कि आपका लड्डू कैसा बना। सर्दियों में इस लड्डू को बना के खाने से हमारे शरीर को बहुत लाभ पहुंचाता है ये लड्डू। धन्यवाद।